Life is full of battles, we all know. हम सब जानते हैं कि जो जीवन है ये अलग अलग तरह के युद्ध से भरा पड़ा है। There are moral battles. नैतिक युद्ध हमारे सामने आते हैं। Moral battles like what is good, what is not good, things like that. नैतिक युद्ध या नैतिक संघर्ष ये होता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। Should there be marriage among same sex? क्या एक ही सेक्स के लोगों को आपस में या समलिंगी लोगों को आपस में विवाह करना चाहिए या नहीं? What is right moral for society, right and wrong, everything? आज जो हमारा समाज है उसकी आचार संहिता कैसी होनी चाहिए? There are battles in theological wings. और जो थियोलॉजिकल विंग्स की यदि बात करें उसमें भी अलग अलग संघर्ष है। Is Christ really God? क्या मसीह सचमुच परमेश्वर है? Is Bible reliable? क्या बाइबल पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है? Is God really sovereign? क्या परमेश्वर का सचमुच सर्वाधिकार है? So there are theological battles too. ऐसे भी कुछ थियोलॉजिकल बैटल्स यहाँ संघर्ष होते हैं। There are interpersonal battles also going on. बहुत सारे अंदर हमारे व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ संघर्ष या युद्ध चलते रहते हैं। Conflicts in homes. घरों में कोई ना कोई झगड़े होते हैं। Recreational places. या बाहर की यदि हम बात करें जहाँ पर नौजवान जाते हैं वहाँ पर भी कुछ In schools also there are problems. स्कूलों में भी समस्याएं होती हैं। Everywhere we see that this battle is in some or the other form. देखिए ये युद्ध किसी न किसी रूप में हमें नजर आता है। And different one of us are actually going through possibly different kinds of battle. May not be a punching each other, but an internal battle in the mind and the heart. हम में से हर एक जन किसी न किसी युद्ध का संघर्ष का सामना कर रहा है। जरूरी नहीं कि लात घूंसे एक दूसरे को मार रहे हैं, पर अंदर ही अंदर कोई ना कोई संघर्ष जरूर चल रहा है। Different types of battle. अलग अलग तरह के युद्ध। Battle with relatives, रिश्तेदारों के साथ युद्ध, battle with colleague, अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ कोई संघर्ष, battle in teams, हमारी जो टीम है उसमें कोई संघर्ष, so many things. बहुत सारी बातें। Sometimes the moment you face a new week, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे नया सप्ताह चढ़ता है, we might go with the thought, oh boy, again a week, I have to battle with so many things. हो सकता है ऐसा विचार हमारे मन में आए कि एक और सप्ताह शुरू हो गया है, अब ये पूरा हफ्ता भी इसी तरह से संघर्ष में निकल जाएगा। Now this morning we turn to Joshua 5. आज सुबह हम यहोशू 5 अध्याय को खोलेंगे। You know that we have been reading through Joshua. आप जानते हैं कि हम यहोशू में से काफी कुछ हमने देखा है। I'm almost getting after 1 month I'm getting chance to preach. लगभग 1 महीने के बाद मुझे यहाँ से प्रचार का मौका मिला है। Maybe more than a month. और लगता है 1 महीने से ज्यादा हो गया। In between there were so many guest speakers and different other people they preached. So right now it's my turn. कुछ गेस्ट स्पीकर भी आए थे और भी लोगों ने प्रचार किया बीच में, अब मेरी बारी आई। We have talked last time about the very pivotal moment when Joshua had to lead people crossing Jordan. पिछली बार हमने बात की थी कि कैसा एक नया मोड़ यहोशू के सामने आया जब वो इजराइलियों को यर्दन पार उसने करवाई। And we did talk about how they crossed the Jordan, what was Lord doing in their midst. हमने ये भी बात की कि किस प्रकार उन्होंने यर्दन पार की और परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया। And as we enter into chapter 5 today, आज जब हम 5वें अध्याय में जा रहे हैं, the moment we read it, we find that this is a historical old text. It doesn't have much relevance whatsoever to our life. पढ़कर हो सकता है आपको महसूस हो कि ये तो कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र लिखा है, इसमें हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। So let's read the verses first, then we are going to explore more about from this particular text. आइए पहले इन पदों को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम विस्तार से देखेंगे। I don't know who has got Bible who can read for us. Okay, Manmohan can help us. We will be reading through 1 to 15, so you can follow the screen and Manmohan will help us with Hindi. 1 से 15 तक हम पढ़ते हैं। जब यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यर्दन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नाम टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे
वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सो इजरायली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for your word. प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we commit our hearts and minds into your hand this time. प्रभु जी, इस समय हम अपने दिलों को आपके हाथों में सौंपते हैं। Spirit of God, we pray that you would teach each one of us. पवित्र आत्मा, आपसे गुजारिश है कि हम सभी को आप सिखाएं। Allow us to just ponder over your word, Lord. प्रभु जी, आपने वचन पर मनन करने में हमारी सहायता कीजिए। Guard me from all kinds of mistakes and errors. सब प्रकार की गलतियों से आप मुझे बचा कर रखें। Lord, minister to us. प्रभु, आज हमारे बीच में अपनी सेवा करें। In Jesus' name. यीशु नाम से। Amen. आमीन। You know, this chapter, as I was reading, you know, it may sound that it's a historical text. It doesn't have much relevance in our context. देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि पढ़ने पर लगता है कि ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है और हमारे जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं It है। has nothing to do with our contemporary society or our life. हमारी जो आज का आधुनिक समाज है या हमारा जो जीवन है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। You know, I was talking about battle and I was talking about our life. We go through this and that. That all sounds contemporary, but this text doesn't sound contemporary. जब मैं संघर्ष की बात कर रहा था, हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के संघर्ष हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो हमारे जीवन से संबंध रखता है, पर इसका संबंध हमारे जीवन से नहीं है। But I want to explore that it has a lot to do with our lives. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसका हमारे जीवन से बहुत संबंध है। You know, this is a story of Israel's preparation to advance towards Jericho. ये जो घटनाक्रम है उस समय का है जब इजरायली यरीहो की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर रहे थे। A land which God had promised to them. वो देश जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन्हें की थी। And they miraculously crossed Jordan River. और बड़े ही चमत्कारी ढंग से इन्होंने यरदन को पार किया। They were confident, they were excited that the fulfillment of 40 years of promise is actually coming true. वे आत्मविश्वास से और उत्साह से भरे हुए थे कि 40 वर्ष पहले की गई प्रतिज्ञा अब आखिरकार पूरी होने जा रही है। You know, it was an exciting moment. They got circumcised, they celebrated the Passover, everything. बहुत उत्साह भरा समय था, उन्होंने खतना किया सबका और उसके बाद फसह मनाया। Still sounds irrelevant, isn't it? अभी भी लग रहा है कि इसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। What does that
has to do with me? मेरा इससे क्या लेना देना? They celebrated Passover. फसह उन्होंने मनाया, They crossed Jordan. उन्होंने यर्दन पार की, Fulfillment of God's promise in their life. So what? परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हुई, तो अब क्या? I want to talk about some of the maybe 3 important clues and observations from the text, which really has a lot to do with our lives too. इस टेक्स्ट में से हम 3 बातें देखेंगे जिनका हमारे जीवन से बहुत संबंध है। I want to remind that they are about to face the battle with people of promised land where they landed up. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ से आगे अब उन लोगों के साथ उनका युद्ध होने वाला है जो उस देश में पहले से रहते हैं। They have crossed the Jordan. यर्दन पार कर चुके हैं। The whole reason for crossing the Jordan is to face the people out there. यर्दन पार करने का एक ही मकसद था कि उस देश के निवासियों से इनका सामना हो। I want to talk to you about 3 principles. The number 1 is getting right with God. 3 सिद्धांतों की मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें से पहला है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कीजिए। Before these people faced those people, it was very important for them to get right with God. इससे पहले कि इजरायली उन देशवासियों का सामना करते, जरूरी था कि ये परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लें। You know, whatever battle we face at the heart of each battle, it's a spiritual battle. देखिए, कोई भी संघर्ष हमारे सामने आता है, यदि उसके केंद्र को आप झांक कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आत्मिक युद्ध जरूर नजर आएगा। It may look whatever from outside, but at heart it's a spiritual battle. बाहर से चाहे वो कुछ भी दिखाई दे, अंदर से यदि आप देखेंगे तो वो एक आत्मिक युद्ध है। It could be family, job, this and that, but at heart it's a spiritual battle. चाहे पारिवारिक संघर्ष हो, नौकरी को लेकर हो, कुछ भी हो, बाहर से कुछ भी दिखे, अंदर से वो आत्मिक संघर्ष है। Ephesians chapter 6 verse 12 says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." इफिसियों 6:12 में इस तरह से लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उन प्रधानों से, अधिकारियों से और आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। So no matter what kind of battle you and I face, at heart it's a spiritual battle. देखिए, जो भी संघर्ष आपके हमारे सामने आए, चाहे वो दिखने में कैसा भी लगे, अंदर से वो आत्मिक संघर्ष होता है। So as believers or followers of Christ, it is a very important thing for us. हम जो मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के विश्वासी हैं, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। In each situation, the foremost challenge is to draw upon God's strength. हर परिस्थिति में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर से अपना बल प्राप्त करें, Proceed with God's wisdom परमेश्वर की बुद्धि के साथ आगे बढ़ें and pursue God's glory. और परमेश्वर की महिमा को ही हम चाहते रहें। So before we enter into such battle or challenge, इससे पहले कि हम इस प्रकार के संघर्ष या युद्ध में हम शामिल हों, it's important to get our heart right with God. जरूरी है कि परमेश्वर के साथ हम अपने हृदय को सही कर लें। This is the reason God told Joshua to stop. यही कारण था कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि रुक जाओ। On surface, it looks very foolish. बाहर से देखने से लगेगा कि कैसी मूर्खता भरी बात है। You know, they have crossed the Jordan. People out there, they are already trembling with fear. देखिए, यर्दन पार कर चुके हैं और वहाँ के देशवासी इनके बारे में सुनकर डर से कांप रहे हैं। They have heard about the great works of God. Among them, they are already half defeated. उन्होंने परमेश्वर के बड़े-बड़े चमत्कारों को जो इजराइलियों में हुए उसके बारे में सुना और मन हार बैठे, तो यानी कि आधी हार उनकी वहीं पर हो गई। In a military language, everybody will say, when your enemy is weak, attack. हम आर्मी की भाषा में कहा जाता है कि जब आपका शत्रु कमजोर है, उसी समय हमला करो। So these people were already weak, and it was the best time to attack, strike on them. ये लोग कमजोर पड़ चुके थे और ये बिल्कुल सही समय था कि उन पर हमला किया जाए। But God did something different. लेकिन परमेश्वर ने कुछ फर्क काम किया। God told Joshua something. परमेश्वर ने यहोशू से कहा Something very odd. ऐसा कुछ कहा जो बहुत अजीब था। He said that stop, put a camp, circumcise your people. उसने कहा रुको, छावनी डालो और अपने लोगों का खतना करो। You know, this is what it says. They were still uncircumcised because they had not been circumcised on the way. ऐसा लिखा है क्योंकि उनका खतना इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जितने लोग नए जो लोग पैदा हुए थे यात्रा के दौरान उनका खतना नहीं किया गया था। And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp
until they were healed. और लिखा है कि जब उनका खतना किया गया उसके बाद सब लोग छावनी में तब तक रुके रहे जब तक ये लोग चंगे ना हो गए। Now there could be many reasons why they were not circumcised Israelites. बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इन इजराइलियों का खतना क्यों नहीं किया गया था। Now this circumcision was a sign of God's promise to Abraham and his seed. ये जो खतना था ये परमेश्वर की अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा और उसके वंश के साथ बांधी गई वाचा का एक चिन्ह था। Back from the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक में यदि आप देखें So it was an act which was performed on the eighth day of child's birth. ये वो होता था काम जो बेटे के जन्म के 8वें दिन किया जाता था। So this was a promise God made to not only Abraham but for his seeds. ये प्रतिज्ञा केवल परमेश्वर ने अब्राहम के साथ नहीं की थी बल्कि उसके आने वाले वंश के साथ भी So की the थी। circumcision was just not a physical surgery, it was more of a spiritual commitment to God. ये जो खतना था केवल एक शारीरिक सर्जरी ही नहीं था बल्कि परमेश्वर के साथ एक आत्मिक समर्पण भी था। So I would say that to make it simpler, it was more of, you can say that in New Testament time, we may call it some baptism. हम नए नियम के संदर्भ में इसे बपतिस्मा भी कह सकते हैं। An outward sign of an inner reality. अंदर जो वास्तविकता है आपके जो अंदर बदलाव आया है उसका बाहरी प्रकटीकरण। So that was something God asked these Israelites to do on camp. परमेश्वर ने इजराइलियों से इस छावनी में यही करने को कहा। So, but you know the question comes, why did God chose that time to circumcise the man? सवाल ये था कि परमेश्वर ने इस समय को क्यों चुना कि इनका खतना किया जाए। Why didn't God plan this one before even they crossed Jordan? परमेश्वर ने इसकी योजना उस समय क्यों नहीं बनाई जब उन्होंने यरदन अभी पार नहीं की थी। They were just ready, they crossed the Jordan, they are ready to strike on the enemy and they just captured the place, but God says stop it. यरदन पार कर चुके हैं अपने शत्रु पर हमला करने के लिए जमीन लेने के लिए तैयार है लेकिन परमेश्वर ने कहा रुक जाओ। God did not say that before. परमेश्वर ने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा। It was a ridiculous thing for them to do. उनके लिए बहुत ही मजाकिया काम लग रहा होगा। You know, doing circumcision and putting your great soldiers into a camp and waiting till they get healed. They are vulnerable for the attack of enemy. देखिए अब सारे सैनिक छावनी में हैं, खतना हुआ है, सब कमजोर हैं और अभी वे शत्रु के हमले के लिए पूरी तरह से खुले हैं। But God was really making a point here. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कुछ दर्शाना चाह रहे थे। You know, Joshua and his people had to learn to obey God. देखिए यहोशू और उसके लोगों को परमेश्वर का आज्ञा पालन करना सीखना था। Rather than fighting a battle with their physical strength. बजाय इसके कि वो अपने बल पर जाकर युद्ध लड़े। Or maybe making their own strategic plan and going about it. या अपनी ही योजना बनाकर उसे पूरा करने की कोशिश करें। You know, God's strength was necessary to fight this one before. इस युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर का बल बहुत जरूरी था। And the evidence of trusting God is obedience. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का चिन्ह क्या है, कैसे पता लगता है? वो है आज्ञा पालन। God wanted them to obey and listen to Him. परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग उनकी बात सुने और माने। Joshua had the people obey God. यहोशू का जिम्मेदारी थी कि वे इन लोगों से परमेश्वर का आज्ञा पालन करवाएं। Circumcision was done, time was taken to heal. खतना हुआ और फिर चंगाई में जो समय लगा। And it says in 9th verse, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. 9 पद में लिखा है परमेश्वर कहते हैं कि मैंने मिस्र की नामधराई तुम में से दूर कर दी है। The time of slavery and bondage and wandering is now over. गुलामी का, बंधुआई का और भटकने का समय अब खत्म हो गया है। They were again God's people after 40 years. 40 वर्ष के बाद फिर से वे परमेश्वर की प्रजा बन गए। The second thing that took place there was Passover. दूसरी बात जो वहाँ पर हुई वो था फसह पर्व मनाया गया। You know, Lord did not commanded them to do it, परमेश्वर ने ऐसा करने का आदेश उन्हें नहीं दिया, but they did it as a remembrance of God's faithfulness. लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखते हुए इन्होंने खुद से वो पर्व मनाया। It was a good time for them to stop and think about what was going on, how the Lord has really taken them through stages and brought thus far. ये अच्छा समय था उनके लिए रुककर विचार करना और बीते समय को याद करना कि किस प्रकार परमेश्वर ने चमत्कार किए और उन्हें यहाँ तक लेकर आए। Before they start to live in the promised land, God really wants them to refresh their buttons and get again refreshed with God. प्रतिज्ञा किए हुए देश में निवास करने से पहले परमेश्वर चाहते थे कि उनके साथ इजरायलियों का संबंध फिर से तरोताजा हो जाए। God sustained the Israelites. Now they were in homes. परमेश्वर ने अब तक इजरायलियों को संभाला था, अब वे अपने घर पहुंच चुके हैं।
You know, the important lesson I learned from this one is it is important to fight the battles, but it is more important to get right with God before even we perform or pursue those battles. मैंने ये बात सीखी यहाँ पर कि युद्ध लड़ना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन युद्ध लड़ने से पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Before I fight any of this, I want to make sure that I have done my personal spiritual inventory. इससे पहले कि हम इस युद्ध में शामिल हो, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये देखना है कि क्या मैंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लिया है। It's a question that I need to ask: am I right with God? Am I drifted little bit, or am I neglecting few things these days? ये परमेश्वर के साथ मुझे इन बातों को जांचने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बिल्कुल सही है, या कहीं मैं थोड़ा भटक तो नहीं गया हूँ, या कुछ बातों में मुझे सुधार करने की जरूरत तो नहीं है। Am I too much focused on my family, concerns, cares, careers, and so many other things that the cause of God I'm completely keeping it aside? क्या मैं अपने परिवार को लेकर, नौकरी को, व्यवसाय को लेकर मैं इतना ज्यादा उलझ गया हूँ कि परमेश्वर और उसके कामों के बारे में बिल्कुल भूल गया हूँ? My illustrations, examples may not be perfect, but what I mean to say is, it is something to check and analyze that, am I right with God? Do I have the peace of God due to our fellowship with Him? हो सकता है मेरा उदाहरण सही ना रहा हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम सबको जांचने की आवश्यकता है, क्या परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही है, क्या परमेश्वर के साथ मेरी संगति चल रही है? You know, it's basically if I neglect, I could be in a vulnerable situation. यदि मैं इन चीजों को अनदेखा करूं, तो मैं शत्रु के हमले के लिए खुला हो सकता हूं कि मैं उसका हमला आसानी से मेरे ऊपर हो A जाए। lot of time I might be attending church or attending fellowship groups, but once I am out of it, I am vulnerable to so many things of the world which basically gets in me and I yield to that. देखिए, जब तक हम संगति में हैं, ठीक है, हम चर्च में हैं, बाइबल स्टडी ग्रुप में हैं, लेकिन बाकी का समय जब हम बाहर बिताते हैं संसार में, तो उस समय हम उसके खतरों के लिए खुले हो सकते हैं। Now I'm not talking about do's and don'ts. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। I don't want to sound that. मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। But I think what we are trying to understand from the text is Joshua. God wanted Joshua and Israelites to get right with God even before facing anything. मैं यहाँ पर सिर्फ ये इतना बात आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली अपने शत्रुओं का सामना करने से पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लें। And the lesson that I learned is, I might be having so many things around me. I got to make a spiritual inventory. Am I right with God? मैं यहाँ पर मैं ये सीख रहा हूँ कि चाहे मैं कुछ भी अपने जीवन में करना चाहूँ, सबसे पहले मुझे ये अपनी एक जांच कर देख लेनी है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही हूँ। I am not talking about whether did you receive Christ? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या आपने मसीह को कबूल किया है। Yeah, you may be a follower of Christ. हाँ, आप प्रभु के अनुयायी हो सकते हैं। Maybe you attend church, you tithe, you do different things, you worship, many things you might be doing. आप चर्च आते हैं, दशमांश देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, सब कुछ करते You हैं। love Jesus. आप प्रभु से प्यार करते You हैं। don't do any other thing, you don't worship anywhere else. आप कोई और आराधना पूजा नहीं करते, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। I'm not talking about that. उन सब की बात नहीं कर रहा। I'm just saying that as you and I journey towards this particular journey of faith and are bombarded with so many things, how is that we are making it a point that I'm right with God and then fighting with His strength? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब विश्वास की अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे चीजों के हमले हमारे ऊपर होते हैं, उस समय क्या हम बिल्कुल सच्चे परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? So that's a question that you need to and I need to deal in my heart with the Lord. ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आपको और मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमारे दिल में परमेश्वर से के सामने पूछना है, उसका जवाब देना है। When God told Joshua and Israelites, don't fight right now, but stop. जब परमेश्वर ने यहोशू और इजरायलियों से कहा कि अभी लड़ने के लिए मत जाना, रुको। Maybe many of them might have this question in their mind: what is this God is telling us? We have come for war, and God is telling us don't do right now. और हो सकता है वहां पर भी कुछ लोगों के मन में सवाल उठे हो कि हम तो यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं, परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि रुक जाओ? Why did He help us to cross Jordan and so many good things happened for this purpose only, right? अगर रोकना ही था तो परमेश्वर ने यर्दन क्यों पार कराई और इतने सारे अच्छे काम क्यों किए? Now you might be having many questions in your life in different junctures like this. आप भी हो सकता है आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आए हो जब आपके मन में भी ये सवाल उठे हो। We may not get an answer for everything. हो सकता है सब बातों का जवाब हमें ना मिले। All we are trying to say out here is, हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं,
we want to pursue, fight the battles of life, challenges of life, but we cannot do it without God's strength. के परमेश्वर के जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना तो हमें करना है, लेकिन परमेश्वर के बल के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते. God had to calm these guys, and God had to lead them through a process where they were circumcised, which I said is a sign of, a spiritual sign of acceptance of God, His Lordship. परमेश्वर को इन्हें रोकना पड़ा और खतना इनका करना पड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक बाहरी एक चिन्ह है परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण का. And then they celebrated Passover. उसके बाद उन्होंने फसह मनाया. A Passover is a sign of thanking God. फसह परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक चिन्ह है. Remembering what He did in my life thus far. याद करने का एक अवसर कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब तक क्या क्या किया. Counting on God's faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यताओं को गिनना. Lord had to stop them to take time to think about those things. परमेश्वर को इन्हें रोकना पड़ा कि ये लोग समय निकालकर इन सारी बातों के बारे में सोचें. And once they were ready, और एक बार जब ये लोग तैयार हो गए, then they could move. तब ये लोग आगे बढ़ सकते थे. So the first point I put before you and myself is, as we face the battles of life, get right with God. पहली बात जो हम सबके सामने मैं रखना चाह रहा था वो ये है कि इन संघर्षों में शामिल होने से पहले आप ये निश्चित कर लें कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है. I emphasize getting right with God is not just about a list of do's and don'ts. मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक सूची बनाएं कि मुझे ये काम करने हैं और ये नहीं करने हैं. It's a relationship and fellowship between you and God. बल्कि ये तो परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध है, संगति है. Allow God to help you analyze those things. परमेश्वर से मदद मांगिए कि इन सारी बातों का मूल्यांकन करने में वो आपकी मदद करे. As you do that, जब आप ऐसा करेंगे, the second point which I want to put before you this morning, remember you're not alone. दूसरी बात जो मैं आपके सामने आज सुबह रखना चाहता हूँ वो ये, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं. Verse 13 it says like this. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" 13 पद में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है. और यहोशू ने इसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? Neither he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord?" उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ. तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है. तब यहोशू ने वैसा ही किया. Let's imagine that Joshua is really facing, he want to seek Lord's counsel for different things right now. आप कल्पना कर सकते हैं कि यहोशू खड़ा है और परमेश्वर का इंतजार कर रहा है. अलग-अलग बातों का परामर्श वो परमेश्वर से चाहता है. He is really measuring whether he is fit for this job. Can he do it? Is there any problem? वो थोड़ा जांच कर देख रहा है कि क्या वो इस काम के लिए बिल्कुल सही है, कोई समस्या तो नहीं है. He's really trying to assess that was he really up for the challenge? वो ये थोड़ा सा जांच कर देखना चाह रहा है कि क्या वो इस चुनौती को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है. Was he the right man for this job? क्या इस काम के लिए वो एकदम सही आदमी है? Is he qualified for it? क्या इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है, And प्रशिक्षित है? suddenly there before him a magnificent man with a sword in front of him. अचानक से वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है हाथ में तलवार लिए हुए. And he asked him a good question. और एक अच्छा सवाल यहोशू पूछता Are है, you on our side or the side of our enemies? क्या तुम हमारी ओर हो या बैरियों की ओर? The man told Joshua that he was the commander of the army of Lord. इसने जवाब दिया कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ. And he told that, take off your sandals, you're standing on a holy ground. और कहा कि अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पवित्र भूमि पर खड़ा है. Joshua immediately understood that he was standing in the presence of God. यहोशू तुरंत समझ गया कि वो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है. I wonder if Joshua was even thinking about Moses this time. और क्या मुझे लगता है कि यहोशू उस समय मूसा के बारे में सोच रहा होगा. This encounter reminded Joshua इस घटना ने यहोशू को याद दिलाया
that this battle was not to be fought on his own. कि ये युद्ध अपने बलबूते पर नहीं लड़ा जाएगा। You know, there's similar incidences there in the book of 2 Kings chapter 6, 8 to 23 when we read. दूसरा राजा 6 अध्याय में 8 से 23 तक अगर आप पढ़ें तो ऐसी घटना आपको मिलती है। It's an incident about Elisha when he opened his servants' eyes to see what the Lord was doing among them, his army. एलीशा जब अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु उसकी आंखें खोल दे, तो कैसे वो एक बड़ी स्वर्गीय सेना को अपनी ओर देखता है। You know, as we face battle, as Joshua was facing battle, Lord had to remind him that he is not alone. देखिए, जब हम लोग युद्ध का सामना करते हैं, जब यहोशू ने युद्ध का सामना किया, तो परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि वो अकेला नहीं है। 1 John 4:4 says that when we face, it says that he who is in us is greater than the one who is, greater is he who is in us than who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4 में इस प्रकार से लिखा है कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। Romans 8:31 says, if God is for us, no one can be against us. रोमी 8:31 बोलता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। So God was assuring him of his presence. परमेश्वर आश्वासन दे रहे थे यहोशू को कि मेरी हजूरी तुम्हारे साथ है। I would say that that's an encouragement for me and all of us. मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर की ओर से आया एक प्रोत्साहन है। If there is someone facing chemotherapy in family, यदि किसी के परिवार में किसी की कोई केमोथेरेपी हो रही है, if a marriage is in a very broken condition, या किसी का वैवाहिक जीवन टूटने की कगार if पर the है, family is going through a lawsuit, या परिवार पर किसी तरह का कोई मुकदमा है, if there is a pressure of losing job, या नौकरी चली जाने का खतरा है, if it's a matter of breaking a powerful addiction, या किसी नशे की लत में से निकलने का संघर्ष है, if it's a issue with children, या बच्चों को लेकर कोई मसला है, any involvement, कोई भी बात हो, I think the promise is there that God's presence, that is the one which really helps us thrive. प्रतिज्ञा ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी पर- और हमें उसे सुलझाने में मदद करेगी। Perhaps you and I will not necessarily see the army of the Lord, the commander with his sword. Might not be. हो सकता है कि आप और मैं उस स्वर्गीय सेना को ना देख पाए, ना उस स्वर्गदूत को हाथ में तलवार लिए हुए देख पाए, But we praise God that his spirit dwell in us. लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु का आत्मा हम में निवास करता है। Bible says he has given his angels charge over us. प्रभु ने कहा है कि उसने अपने स्वर्गदूतों को हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। I and you might not be just waiting for a flashy thing to happen and then believe, oh, God is with me. जरूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई एक चमकदार स्वर्गदूत प्रकट हो जाए तभी हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। ऐसा God नहीं। has already done so many things which really reminds of those things. परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे काम हमारे लिए किए हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारे संग हैं। But God does do things even today which reminds us, assures us that he is on our side. लेकिन परमेश्वर आज भी ऐसे काम करते हैं जो हमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। I'm sure that sometimes you have faced moments when you are not even telling anything to God, but your heart is full of thanksgiving to God. मैं जानता हूँ आपने ऐसे भी समय देखे होंगे अपने जीवन में जब आप मुंह से परमेश्वर के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन आपका दिल परमेश्वर के आभार के लिए भरा पड़ा है। You are actually able to see everything that from where God is taking me and how have I come here. आप देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पहुँच गए। We are not alone in all these. इन सारी बातों में हम अकेले नहीं रहे। At times it may appear that I think I'm fighting alone. I have to handle this. How will I do this? But that's not true. It's God who have been with us, who is right now with us. ऐसे भी समय आए होंगे जब महसूस होता होगा कि हम ये युद्ध अकेले ही हमें लड़ना पड़ रहा है, सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में परमेश्वर साथ रहे हैं। As we get right with God, जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही करते हैं हम, I want to again emphasize, getting right with God is not doing few things and cutting off few things. मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ सही हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम करना शुरू करें और कुछ काम करना छोड़ दें। It's not about some law maintenance. ऐसा नहीं है कि कुछ Law. ऐसा नहीं है कि हम कुछ नियमों का पालन करें, But we are talking about a relationship between you and God. लेकिन हम परमेश्वर के और आपके बीच के एक रिश्ते की बात कर रहे हैं। Getting right with God means getting in right relationship with God. परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब है अपने संबंध को उसके साथ सही करना। Just the way a husband and wife
should have right relationship. जैसे पति पत्नी में एक संबंध बिल्कुल सही अच्छा होता है, Friends should have right relationship. जैसे दोस्तों में एक रिश्ता अच्छा होता है, Brothers and sisters. जैसे भाई बहनों में अच्छा रिश्ता होता And the है। moment anything goes wrong, we are able to sense. जब जैसे ही कुछ गड़बड़ी होती है इस रिश्ते में हम तुरंत समझ जाते And हैं। because we love, we want to make intentional effort to restore those and get back to good, healthy और relationship. क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसलिए हम उस गड़बड़ को जल्दी से सुलझा लेना चाहते हैं ताकि हमारा संबंध फिर से सही हो जाए। As we get right with God, जब हम परमेश्वर के साथ सही होते हैं, second point says that God proves time and again we are not alone, He is with us. दूसरी बात यह है कि परमेश्वर प्रमाणित करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। The third point and the final point, तीसरी बात और आखिरी, as we face battle, you must make sure you are fighting the right battle. जब आप किसी संघर्ष में या युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, इस बात को निश्चित कर लीजिए कि वो युद्ध सही युद्ध है। When Joshua asked the commander of the army of the Lord which side he was fighting for, his answer was not the Hebrews. He said, "I am with you." He answered, "Neither or none of the above." जब यहोशू ने यहोवा के सेना के प्रधान से पूछा कि तुम किसकी ओर हो, हमारी ओर या उनकी ओर, तो स्वर्गदूत ने कहा मैं दोनों में से किसी की तरफ नहीं हूँ। Actually, Joshua was asking a wrong question. दरअसल यहोशू ने गलत सवाल पूछा था। The question was not whether, the man was fighting with Joshua. सवाल यहाँ पर ये नहीं था कि ये स्वर्गदूत यहोशू की तरफ से लड़ेगा। The question was whether Joshua was fighting with him. सवाल ये होना चाहिए था क्या यहोशू उसके साथ मिलकर लड़ेगा या नहीं। Joshua was supposed to fight the battle of God with God's strength. यहाँ पर यहोशू को ये युद्ध परमेश्वर के बल के साथ लड़ना था। He will be successful only and only if the Lord is with him, if he is with the Lord. वह केवल तभी सफल हो पाता जब वो परमेश्वर के साथ होता और परमेश्वर उसके साथ। I have seen that sometimes we are guilty of making God the champion of our own agendas. हम कभी-कभी ये गलती कर बैठते हैं कि अपने काम को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर को चैंपियन बनाना चाहते हैं। Some of the agendas or subjects or desires or whatever things we have, we want God to really give us victory and we want Him to do everything. हम हमारे जो मकसद हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं हैं, उन सब को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विजयी करे कि हमारी मर्जी हम पूरी कर सकें। I like to say this in this way sometime. मैं कभी-कभी इसे इस तरह से कहना पसंद करता हूँ। Most of the time or many times we see that Jesus is useful. ज्यादातर हम लोग यीशु को इस नजर से देखते हैं कि यीशु बहुत उपयोगी है। We fail to see Jesus is beautiful. लेकिन हम ये देखने में असफल हो जाते हैं कि प्रभु यीशु कितने सुंदर हैं। We do not want to really give our agendas to God and ask Him to fight. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने मकसद परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर को कहें कि अब इनको लेकर आप लड़ो। I'm not talking about others. It happens with many of us. मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब में सबके साथ भी ऐसा होता है। Small battles. छोटी-छोटी बात है। Battles even about the worship style. यहाँ तक कि हमारा वर्शिप का स्टाइल कैसा होना चाहिए, इसको लेकर भी संघर्ष। Battle about maybe what tablecloth should be there, what color. या इसको लेकर भी संघर्ष हो सकता है कि मेज पे कपड़ा कौन सा रंग का बिछाएं। What should be the menu in the program? प्रोग्राम में खाना कौन सा बनाएं? Was my menu accepted? क्या मेरे मेन्यू को एक्सेप्ट किया गया? Oh no, नहीं, they don't care. ऐसा नहीं। What kind of prayer you and I are going to make किस in प्रकार such situation? ऐसी परिस्थिति में कैसी प्रार्थना की जाएगी? I think it is important that we understand those things. मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन बातों को हम समझें। Before we go for facing any battle, इससे पहले कि हम किसी भी युद्ध में शामिल हों, we need to make sure, are we fighting with God? हमें ये निश्चित करना है कि क्या हम परमेश्वर के साथ होकर लड़ रहे हैं, Or we are hoping to get God to fight with us? या हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ आकर लड़ेगा। In a meeting, a group of missionaries were meeting, and this person, his name is Hudson Taylor. एक बार मिशनरियों का एक समूह बैठा था, बातचीत कर रहे थे, तो हडसन टेलर नाम के एक व्यक्ति थे। Hudson Taylor is basically he was the founder of China Inland Mission. हडसन टेलर जो थे वो चाइना इंलैंड मिशन के संस्थापक थे, which is now famous as Overseas Missionary Fellowship. अब जो ओवरसीज मिशनरी फेलोशिप के नाम से विख्यात है। He reminded the group that there were 3 ways to do God's work. उन्होंने इस अपने मिशनरियों के समूह को याद दिलाया कि परमेश्वर का काम करने के 3 तरीके हैं। One is to make the best plans what we can make
and then carry them out with our best possible strength. पहला तरीका है कि अपने सबसे बढ़िया योजना को आप बनाओ और सबसे बढ़िया तरीके से उसको आप लागू करो। Second one is you carefully make your plan and determine to carry them out and then ask God to help them. दूसरा तरीका है कि आप बड़ी सावधानी से अपनी योजना बनाओ और उसे बड़ी अच्छी रीति से आप पूरा करने की कोशिश करो और परमेश्वर से कहो कि ये योजना पूरी करने में मदद करे। And yet another and the third way is और तीसरा तरीका है to begin with God, कि आप शुरुआत ही परमेश्वर से करो, ask His plans, उससे योजना मांगो, to offer ourselves to His plans, कि अपने आप को हम उसकी योजना के लिए समर्पित करें then to carry out His purpose. और फिर उसकी योजना के अनुसार उसके मकसद को हम पूरा करें। Very important thing. बहुत महत्वपूर्ण है। You must make sure you are fighting the right battle. निश्चित कर लीजिए कि आप सही युद्ध में लड़ रहे हैं। Sometimes our calling is to fight some other battle, but we may be busy with fighting so many other petty battles which are not necessary. कभी-कभी हमारी बुलाहट होती है कि हम एक युद्ध को हमें लड़ना है, लेकिन हम उसे छोड़कर बाकी छोटी-छोटी लड़ाइयों में हम उलझे रहते हैं। So as we go through these 3 points, I want to draw a few conclusions. जब ये 3 बातें हमने देखी, मैं कुछ निष्कर्ष यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। We all face all sorts of battles in life. हमारे जीवन में सबके सामने संघर्ष आते हैं। But I hope you see that it is not an irrelevant passage which was relevant only for Joshua, not for us. मुझे उम्मीद है कि आप अब इन पदों को इस नजर से देख रहे हैं कि ये केवल यहोशू से संबंधित पद नहीं है, बल्कि हमारा भी इनसे संबंध है। Every believer has its relevancy in their life. हर इन पदों का हर विश्वासी के जीवन के साथ संबंध है। So before we face battles, we want to do the first thing is ask yourself, is there something in my life that I need to get right with God? इसलिए किसी भी युद्ध में संघर्ष में शामिल होने से पहले हम अपने आप से पूछें, क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं है जिसको लेकर मुझे अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सही करना है? Is there a sin to confess? क्या कोई ऐसा पाप तो नहीं है जिसका अंगीकार मैंने नहीं किया है? Is there a job that I need to do? क्या कोई काम तो नहीं छूट गया है जो मुझे करना है? Is there an attitude that I need to change? या ऐसा कोई मेरा व्यवहार या रवैया तो नहीं है जो मुझे बदलना है? You ask before the Lord. प्रभु से आप पूछिए। Rely on God's strength. परमेश्वर के बल पर आप निर्भर हो जाएं। Now we remind ourselves the promises of God. हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अपने आप को याद दिलाते हैं, His character, उसका चरित्र, His faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता। We remind them again and again to us. बार बार हम अपने आप को याद दिलाएं। God did it that time. परमेश्वर ने उस समय ऐसा किया था, Why He won't do it now? तो अब क्यों नहीं करेंगे? He might not do what I want, हो सकता है वैसा ना करें जो मैं चाहता हूँ, but I know He is faithful. लेकिन मैं जानता हूँ वो विश्वास योग्य His है। plans are good for me. उनकी योजना मेरे लिए अच्छी है। I trust in His love. मैं उनके प्रेम पर भरोसा रख And सकता I'm हूँ going to rely only on His strength. और मैं केवल उन्हीं के बल पर आश्रित रहूंगा। Let God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। Third, तीसरा, be clear on the true nature of the battle. इस युद्ध के आपका जो युद्ध किस प्रकार का है उसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए। You face any challenge, any battle which bombards you from everywhere. अगर आपके सामने कोई चुनौती या कोई ऐसा युद्ध है जो हर तरफ से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, You feel tempted to really now pursue it. आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इस युद्ध में और ज्यादा देर टिके नहीं रह पाएंगे, Be clear on what kind of battle it is. तो इस बात को पक्का कीजिए कि युद्ध है किस तरह का ये। Now, when I say all these 3 points, जब मैंने 3 बातें आपके सामने रखी हैं, you know, I may ask myself, is it possible to do everything? मैं अपने आप से ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये सब करना मेरे लिए आसान है, संभव है? Okay, first point, I'll ask myself. सबसे पहली बात, ठीक है, मैं अपने आप से पूछूंगा। Second point, okay, rely on God's word. दूसरा, ठीक है, परमेश्वर के बल पर निर्भर होंगे। Oh, I'll identify the true nature of the battle. ठीक है, मैंने युद्ध को भी पहचान लिया। I think that's not what I'm trying to leave you behind with. मैं ऐसी बातें इस सोच के साथ आपको नहीं भेजना चाहता। This is something we cannot do it with our own strength. अपने बल से हम ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते। But we can really trust on someone who has done it. लेकिन हम उस पर निर्भर हो सकते हैं जिसने ये सब पूरा किया है। You know, Christ was right with God. मसीह परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही रिश्ते में थे। They were in commune. उनकी संगति बहुत अच्छी थी। They were completely in a close commune. वे उनकी संगति, उनकी सहभागिता बहुत समीपी की थी। He always pursued God's agenda. और यीशु ने हमेशा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा किया। He got right with God even to the point of cross. वो परमेश्वर के साथ उन्होंने अपने संबंध को इतना सही बनाए रखा कि क्रूस को भी सह लिया। And you know what? I also see that
he was actually drawing all his strength from the Father. और मैं ये देख सकता हूँ कि प्रभु यीशु का सारा बल उन्हें अपने पिता परमेश्वर से मिल रहा था। He has been speaking about, he spoke about all those things in Bible. ये सारी बातें बाइबल में प्रभु ने बोली। He worked with God. परमेश्वर के साथ मिलकर उन्होंने काम He किया। said, I do what I see my Father doing. उन्होंने कहा मैं वही करता हूँ जो अपने पिता को करते हुए The देखता हूँ। Son does nothing apart from what he sees Father doing. पुत्र वो काम नहीं करता जो पिता नहीं करता, जो पिता को देखते हुए करता है उसी को करता है। Christ fought the battles which were really of agenda, where God's agenda was there. मसीह ने उन संघर्षों का सामना किया, युद्ध को लड़ा जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने वाले थे। So what I mean to say is, मैं ये कहना चाहता हूँ, Jesus did it. प्रभु यीशु ने ऐसा किया। Jesus was in right relationship with God, प्रभु यीशु का संबंध परमेश्वर के साथ सही था, even to the point of cross. यहाँ तक कि क्रूस को भी उन्होंने सह लिया। Jesus drew all his strength from Father, प्रभु यीशु को अपना सारा बल परमेश्वर से मिला। and then he identified and really fought every battle where the Father's agenda was there. और प्रभु ने सारे युद्ध को पहचाना भी और वो सारे युद्ध लड़े जिसमें परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होने थे। You and I cannot do it by our own strength. आप और मैं ये सब कामों को अपने बल पर नहीं कर पाएंगे। But the joyous hope is Christ did it. लेकिन खुशी की बात, एक आशा ये है कि मसीह ने ये सब किया है। With Christ's strength, you and I can do it. प्रभु यीशु के बल से हम आप ये सब कर सकते हैं। I cannot do it, मैं इसे नहीं कर सकता, but with Jesus I can do it. लेकिन यीशु के साथ मैं इसे कर सकता हूँ। So my hope and encouragement to all of us as we face challenges and battles, जब हम सभी के सामने ये चुनौतियां, ये संघर्ष आते हैं, तो मेरी हम सब के लिए आशा और प्रोत्साहन ये है let's look to Jesus. कि आइए हम प्रभु यीशु की ओर देखें। He was in right relationship with Father. उनका संबंध पिता के साथ सही था। Do I need to get in right relationship with God? क्या मुझे भी उस संबंध में पिता के साथ आने की जरूरत है? Christ was drawing all his strength and resources from God. मसीह अपना, प्रभु यीशु अपना पूरा बल, अपने सारे संसाधन पिता से प्राप्त कर रहे थे। Can I trust God to give me strength in each and everything? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूँ कि वो मुझे हर परिस्थिति में बल दें? Christ fought every nature of battle where God was involved. प्रभु यीशु ने उस हर एक युद्ध को लड़ा जिसमें परमेश्वर के उद्देश्य महत्वपूर्ण थे। Can I trust God to help me not to entertain petty battles, but really focus on what matters to God? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रख सकता हूँ कि मैं छोटी-छोटी बातों में उलझा ना रहूं, लेकिन अपने प्रमुख युद्ध पर मैं टिका रहूं? May God help you all. Let's pray. प्रभु आप सबकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें।